परिवार बड़ा हो या छोटा हो, ये इतना मायने नहीं रखता। जितने भी लोगों का परिवार हो, परिवार में प्यार होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। आप सिर्फ जॉइंट फैमिली में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि आपको अपनी एक सोसाइटी में अच्छी इमेज बनानी है या आपकी कोई मजबूरी है, पर आप इस सारी मजबूरियों या इस सारी फेक इमेज को मेंटेन करने के चक्कर में अपने आप को शारीरिक मानसिक तौर पर बीमार कर रहे हैं। जहाँ पर विमेंस बहुत एजुकेटेड है, अर्निंग हैंड है, इंडिपेंडेंट है, वो अगर देखते हैं कि कोई टॉक्सिक पर्सन है, उनकी नहीं चल रही है मैरिज, तो वो इजीली डाइवोर्स ले लेती हैं, जो कि कुछ गलत भी नहीं है। हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं कि अब परिवार बड़े बड़े क्यों नहीं होते हैं। वो बात क्यों नहीं रही है जो पहले लोग साथ रहते थे और बड़े आनंद से भरे रहते थे, दुख हो सुख हो शिकायतें हों, पर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। पर अब देखो, जिसे वो अलग अपनी छोटे से परिवार में रहना चाहता है, बड़े परिवार के नाम पर ही लोग विचलित हो जाते हैं। मतलब बहुत कम परसेंटेज रह गई है जहाँ पर जॉइंट फैमिलीज़ आज भी हैं और जॉइंट फैमिली होने के बावजूद भी वो खुश भी हैं। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पहले से अब ये जो बदलाव आ रहा है उसका क्या रीज़न है, और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आज अगर आपको जॉइंट फैमिली बनानी है, जॉइंट फैमिली में रहना है, तो आपको अपनी सोच में किस तरीके का परिवर्तन करना पड़ेगा। देखिए, पहले बहुत बड़े बड़े परिवार होते थे। ऐसा नहीं है कि हम अपने माता पिता के साथ ही रहते थे। हमारे दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बहुत सारे और ऐसे परिवार पूरा मिलजुल कर रहता था। कई बार तो कोई और रिश्तेदार भी घर में परमानेंट ही रहता था। तो इस तरीके से बड़े सारे रिश्तों के साथ बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, और बड़े से परिवार में एक दो लोग भी कमाने वाले हों तब भी पूरे पूरे परिवार का गुजारा हो जाता था। सब लोगों के बीच में आत्मीयता भी थी, एक दूसरे से प्यार से बात भी करते थे, और बहुत सारे लोग थे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अपने मन की बात करने के लिए और सुख दुख को बांटने के लिए। ये एक पहलू है जो फैंसी पहलू है जो हमें नज़र आता है, पर इसके पीछे का भी एक पहलू है जो हमें सबको नज़र नहीं आता। वो ये था कि पहले संयुक्त परिवार, बड़े बड़े परिवार इसलिए निभ जाते थे क्योंकि लोगों की एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होती थी। अब जैसे जैसे ज़माना बदलता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों की एक दूसरे पर डिपेंडेंसी कम होती जा रही है, या यूँ कहिए बहुत जगह ख़त्म होती जा रही है। पहले अगर एक कमाने वाला था तो उसके परिवार में मान लीजिए 10 लोग खाने वाले थे। अब वो 10 लोग उस एक पर आश्रित थे, तो दुख हो या सुख हो, अच्छा लगे या बुरा लगे, अपने आप को दबाकर जिए वहाँ पर, या खुशी खुशी स्वीकार कर कर जी लें, पर वो सब डिपेंडेंसी उनको जोड़े रखती थी। लोग छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होकर अलग होने की सोच ही नहीं पाते थे, क्योंकि उनको पता था कि आप अलग होकर जाएंगे कहाँ, क्या होगा आपका। इस परिवार के अलावा आपका कोई वजूद ही नहीं है। तो फाइनेंशियली लोग इंडिपेंडेंट नहीं थे, इंटेलेक्चुअल लेवल इतना हाई नहीं था, सोशली इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, एंड पहले इनसिक्योरिटीज़ भी बहुत थी, फियर भी था, थ्रेट भी था एनवायरनमेंट में। तो ये हुई पहले की बात। इसलिए लोगों की मजबूरी भी थी एक दूसरे के साथ रहने की। ऐसा नहीं है कि सभी के घर की तस्वीर एक हैप्पी फैमिली की थी। बहुत झगड़े भी थे, अंदर अंदर बहुत कलेश भी थे, भावनाओं का दमन भी होता था, मजबूरी में भी रहते थे लोग एक दूसरे के साथ। पर बाहर से प्रचलित यही था कि प्यार की वजह से साथ में रहते हैं। प्यार के पीछे दबी हुई मजबूरी को उजागर नहीं किया जाता था, ऊपर प्यार वाली तस्वीर ही रखी जाती थी, पर वास्तव में प्यार के दूसरे पहलू में मजबूरी भी थी। पर अब समय के साथ सब बदल गया है। अब लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, सामाजिक तौर पर किस तरीके से व्यवहार करना है, क्या क्या आसपास अवसर हैं, वो सब के प्रति अब वो जागरूक हैं। लोग पहले से ज़्यादा शिक्षित होते हैं, समझदार होते हैं, तो वो अपनी रोज़ी रोटी कमाने लायक भी होते जाते हैं, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं।
इंटेलेक्चुअली हाई होते जा रहे हैं, सोशली इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, और अब एनवायरनमेंट से इतनी थ्रेट्स भी नहीं रही हैं, सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। अब इंसान इतना डिपेंडेंसी फील नहीं करता। इमोशनल डिपेंडेंसी पहले भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी, बट जो एक बहुत बड़ा फैक्टर था फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, कि अगर मैं इनसे अलग हो गया तो मेरा सर्वाइवल कैसे होगा, मेरे खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, अब वो चीज़ें नहीं हैं। अब लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, तो इसलिए कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहता, किसी की कोई मजबूरी नहीं है कि दब के रहेंगे, सुनते रहेंगे, फिर भी रहेंगे। अब लोगों की सोच ये है कि अगर प्यार है, मेरी रिस्पेक्ट है, मेरी फीलिंग्स की कदर है, मेरे लिए एम्पैथी है, तो हम साथ रहेंगे। शेयरिंग है, मेरे ऊपर केवल बोझ नहीं आना चाहिए, मैं ही काहे को स्ट्रेस लूँ सब चीज़ों का, तो हम साथ रहेंगे। अगर सब चीज़ों की शेयरिंग है, रिस्पेक्ट, सब कुछ है तो, और ये सब नहीं है तो भैया मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मुझे साथ में नहीं रहना है। पर पहले क्या था कि पहले अगर जो पर्सन अर्निंग हेड है वो आपको दबा कर भी रख रहा है, कंट्रोल करके भी रख रहा है, उसका राज भी चल रहा है, आपको उसकी सारी बातें पसंद भी नहीं आ रही हैं, बट फिर भी आपकी मजबूरी थी, तो आपको इज्जत कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ भी कैसे भी ट्रीट कर रहा है, आप उसकी लात भी खाते रहते थे और उसके साथ रहते भी रहते थे। पर अब ये सब कुछ नहीं चलता, क्योंकि लोग ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी ने लोगों के अंदर का जो एक लिबरल सेल्फ था उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया है। आज़ादी, कि जब तक आप मेरी आज़ादी पर हमला नहीं कर रहे हैं, जब तक आप मुझे प्रिय हैं, लेकिन जिस पल आपने मेरी आज़ादी पर हमला किया या मुझे अपमान किया किसी भी तरीके से, तो ये मुझे नहीं चलेगा, मैं दब के नहीं रहूँगा। अब लोग समझ भी गए हैं कि भावनाओं के दमन से शारीरिक मानसिक विकृतियाँ पैदा होती हैं। पहले लोग नहीं समझते थे, पर अब समझ गए हैं। तो अब कोई भी इंसान अपने आप को नहीं चाहता कि वो किसी के हाथों टॉर्चर हो। तो जो लोग भी अब समय के साथ अपने आप को और ज़्यादा एजुकेटेड करते जा रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम उनके पास आती जा रही है, सोशली इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, जो एक सेफ्टी के जोन में रहते हैं, वो लोग अब सेपरेट हो जाते हैं। पर अभी भी जहाँ पर इतने सालों के बावजूद भी किसी पर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है, इनसिक्योरिटी की भावना है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, आज भी वहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, दबते हैं, घुटते हैं, लड़ते रहते हैं, अपने आप को परेशान करते रहते हैं, और जॉइंट फैमिली के नाम पर साथ में रहते रहते हैं। आप देख लीजिए ना उदाहरण, कितनी जॉइंट फैमिलीज़ हैं, क्योंकि बिजनेस एक जगह जॉइंट है तो अलग नहीं हो सकते, इसलिए देवरानी जेठानी रह रही है और एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहती, मनी मन एक दूसरे को गालियाँ निकालते हैं, जब मौका लगे एक दूसरे की काट करते हैं, लेकिन कहने को जॉइंट फैमिली है, एक घर में रहते हैं। खाना भी बना रहे हैं तो बुरी भावना से बना रहे हैं, एक दूसरे की शक्लें भी देख रहे हैं तो बुरी भावना है मन में, मौका मिले कब भाग लें, कब अलग हो जाएं, कब शक्ल ना देखें, पर क्योंकि मजबूरी है इसलिए साथ में रहना पड़ रहा है कि अभी सेपरेशन नहीं हो सकता। और जहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ सब अलग कर सकते हैं, वहाँ पर कहते हैं ना मिनटों में सब बंटवारे हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। कहीं पर मान लीजिए घर के मुखिया की कोई जिसके हाथ में सारी कमान है, जिद है कि मेरे जीते जी ये नहीं होगा, तो जब तक वो बुजुर्गवार हैं, जब तक उस घर में जॉइंट फैमिली दिखाई देगी, जैसे ही उनकी आंख मिची, बंटवारा हुआ, फैमिली के भी टुकड़े हो गए। ये वास्तविकता है। तो पहले भी लोग जो हमें जॉइंट फैमिली में ऐसे दिखते थे, उसमें भी बहुत बड़ी परसेंटेज मजबूरी की होती थी। प्यार के पीछे छुपी हुई मजबूरी हम देखते नहीं थे, हम प्यार को ऊपर रखते थे। और कुछ फैमिलीज़ पहले भी प्यार से ही बंधी हुई थी और आज भी प्यार से बंधी हुई हैं, तो कुछ परसेंटेज तो हमेशा रहेगा ही ऐसा, पर अधिकांश परसेंटेज पहले मजबूरी की वजह से था साथ में, और आज भी जो है साथ में, उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ, कोई मजबूरी, किस तरह से ऐसी कोई डोर है जिसे जब मौका मिले उसे तोड़ने का तो वो एक सेकंड भी नहीं सोचे और तोड़ देगा। तो इसको बुरा माने या अच्छा माने, देखिए हर चीज़ के ना दो पहलू हमेशा रहेंगे, अच्छाई बुराई साथ में चलेगी, क्योंकि न्यूट्रल होकर हर समय देखना ये इंसान की एक्चुअली कैपेसिटी से थोड़ा बाहर रहता है। तो हर चीज़ के नुकसान फ़ायदे सब होते हैं।
अच्छा ही है कि अब लोग इतने एजुकेटेड हो रहे हैं, सोशली इंटेलिजेंट हो रहे हैं, फाइनेंशियली उनके अंदर इतना फ्रीडम आ रहा है और सभी लोग कैपेबल बन रहे हैं और अपने अंदर भावनाओं का दमन नहीं करते, फ्रीडम से अपनी एक ही ये जो लाइफ मिली है इसको एंजॉय करना चाहते हैं, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से मतलब अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। अच्छा है, ये एक पहलू अच्छा है जहाँ पर इंसान अपने मनुष्य जीवन का आनंद लेने के लिए सब कुछ अपने बलबूते पर करना चाहता है। वहीं इसका एक नेगेटिव पहलू भी है ये कि भाई लोगों में ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उनका अहम, छोटी छोटी बातों को भी सुनने की, टॉलरेट करने की उनकी शक्ति कम होती जा रही है और सब बड़े स्वार्थी होते जा रहे हैं। दुख सुख में भी ऐसे किसी के खुशी से शामिल होने की क्षमता उनकी खोती जा रही है। तो ये कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं। हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा से थे, हैं और रहेंगे, पर हमें ये देखना है कि कौन सा पलड़ा भारी है। आप सिर्फ जॉइंट फैमिली में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि आपको अपनी एक सोसाइटी में अच्छी इमेज बनानी है या आपकी कोई मजबूरी है, पर आप इस सारी मजबूरियों या इस सारी फेक इमेज को मेंटेन करने के चक्कर में अपने आप को शारीरिक मानसिक तौर पर बीमार कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को इतना स्ट्रांग मानते हैं और बिना किसी से लड़े झगड़े भी आप अपनी फ्रीडम से ज़िंदगी जीने के पर्पज़ से अलग रह रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। अगर आप किसी के प्रति प्यार, रिस्पेक्ट की भावना, एम्पैथी की भावना मेंटेन करे हुए हैं, अच्छा है। आप ऐसे तो दबकर आप कहीं साथ में रह रहे हैं, उससे अच्छा है कि प्यार से अलग हो जाइए और अपनी मस्ती से जिए, दूसरे को भी जीने दें और जब मिले बहुत अच्छी तरीके से मिले, पूरी तन्मयता से मिले, दूसरे की खुशी में भी खुश होने की कोशिश करें, अपनी खुशी में उन्हें शरीक करने की कोशिश करें, सुख दुख में काम आने वाली जो परंपरा सदियों से चलती आ रही है उसको चलाएं। तो इन अ वे मुझसे अक्सर ये पूछा जाता है कि मैम पहले जो इतनी फैमिलीज़ थी और आज जो इतनी छोटी फैमिलीज़ हो गई हैं, कोई बात करने वाले, इमोशंस शेयर करने वाला नहीं है। तो मैंने जैसा बताया कि हर चीज़ के दोनों पहलू हैं, वो हैं। आप मुझसे अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो वास्तव में जॉइंट फैमिली की अपनी एक ब्यूटी है। पहले बड़े परिवार होते थे, तो मैं जब छोटी थी तो मेरे ही घर में थे कि हमारी चाची चाचा भी साथ में रहते थे, दादी दादा के साथ में हम पले पड़े हैं। तो डेफिनेटली कभी मम्मी ने डांट दिया तो दादी पुचकार लेती थी, कभी चाची के पास बैठ गए तो मन की कोई दो बात कर ली, ऐसा होता था। पर धीरे धीरे क्या होता है कि सभी परिवारों में मनमुटाव होने लगते हैं। तो वहीं पर जहाँ एक तरफ ये अनुभव किया, वहीं पर दूसरी तरफ दूसरा पहलू भी अनुभव किया कि वो सुकून, मानसिक शांति फिर भंग भी होती जा रही थी। पारिवारिक जो आपस में एक दूसरे से होड़ मच जाती है या जो मन मुटाव हो जाते हैं, उसके दुष्परिणाम भी साथ के साथ भोगने होते थे। पर वही जैसे मैंने बताया कि कुछ अपनी अपनी सभी की मजबूरियां थी, तो काफ़ी लंबे समय तक एक ऐसा फेज़ भी आया जहाँ पर साथ नहीं रहना चाहते हुए भी साथ रहना पड़ा। तो पता है वास्तविक अनुभव से भी कि वो बाहर से दिखने वाली जॉइंट फैमिली अंदर से खोखली भी होती है। और ऐसा एक ही मेरे घर की नहीं, ये अनेकों घर की वो है। तो ऐसे बड़े सारे अच्छी यादें भी मेरे पास हैं और वास्तविकता में खुद अनुभव किए हुए जो लोग दमित तरीके से रहते थे उसके भी इस तरीके से मेरे पास ऐसे जीवंत उदाहरण हैं जो मैंने बहुत करीब से देखे हैं। मैं जब छोटी थी नानी के यहाँ जाती थी तो गांव का माहौल देखा तो बड़े सारे बहुत ही बड़ी परिवार था, शायद 30-35 लोगों का पूरा ऐसा परिवार था। अपने नाना जी, बड़े नाना जी, छोटे नाना जी, ये मामा, वो मामा, मौसी, पूरा ही लाइक बहुत बड़ा वो था। तो बड़ा मज़ा आता था, बड़े सारे वो थे। और वहीं पर ही एक पहलू ये भी था कि अभी हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, मज़ाक कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर उनमें भी कुछ कुछ एक दूसरे के लिए दुर्भावनाएं चल रही हैं। बस ये है कि हाँ रह रहे हैं क्योंकि एक सुरक्षा का एहसास हो रहा है साथ में। तो ये सभी के अपने अपने वास्तविक अनुभव भी होंगे, पर इन टोटलिटी अगर देखा जाए तो हर चीज़ में ही आप देखोगे कि जॉइंट फैमिली के अपने फ़ायदे नुकसान हैं, न्यूक्लियर फैमिली के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। परिवार बड़ा हो या छोटा हो ये इतना मायने नहीं रखता। जितने भी लोगों का परिवार हो, परिवार में प्यार होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। एक दूसरे की स्वतंत्रता पे हमला बहुत बड़ा अपराध है। किसी को दबा के रखना, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो परिवार चाहे 4 लोगों का हो या 14 लोगों का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ पर भी परिवार में कोई नाखुश होकर जी रहा है, मजबूरीवश जी रहा है, वो बहुत गलत है। वहाँ की वाइब्रेशंस हमेशा लो रहेंगी, वहाँ पर बीमारियाँ आएंगी,
वहाँ पर और सारी समस्याएं बहुत जल्दी दस्तक देंगी। अगर छोटा परिवार भी है, सब अपने अपने छोटे छोटे से परिवार में खुश हैं, वहाँ पर कोई भावनाओं का दमन नहीं चल रहा है, वो सही है। तो जॉइंट फैमिली, बड़ी फैमिली तभी आप मेंटेन करें तब हर एक पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो। क्योंकि क्या होता है कि अपने पति पत्नी बच्चों तक तो सब सीमित होकर सब कर लेते हैं, ज़्यादातर माँ बाप को भी इंक्लूड कर लेते हैं। पर जहाँ जिन बहन भाइयों के साथ आप बचपन से बड़े होते हैं, एक लेवल के बाद जब आप बड़े होकर मैच्योर हो जाते हैं, शादियाँ हो जाती हैं, तो कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। नहीं हो पाता वो सब चीज़ें। भाइयों भाइयों में इतने झगड़े हो जाते हैं, प्रॉपर्टी के विवाद हो जाते हैं, मार कुटाई हो जाती है, जान लेने तक बड़े आतुर हो जाते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तो कड़वाहट पालने से, किसी को हानि पहुँचाने से अच्छा है कि छोटा परिवार आप अपना कर लें और मन में शांति के साथ, सहजता के साथ, संतुष्टि के साथ जिए। जो सवाल मुझसे पूछा गया था कि अब क्यों इतनी जल्दी परिवारों में भेदभाव हो जाते हैं और क्यों इतना जल्दी मतलब फैमिली डिस्प्यूट होके फैमिली बिल्कुल टूट जाती है, वो सब इसलिए होता है क्योंकि अब लोग इंडिपेंडेंट हो गए हैं, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। छोटे परिवारों में भी जहाँ पति पत्नी दोनों ही कमाने लग गए हैं, दोनों ही एक से एक बढ़कर सहयोग देने के लिए तैयार है परिवार में, तो वहाँ पति पत्नी के रिश्ते में भी ये एक बहुत बड़ा वो आ गया है, क्योंकि अब पत्नी भी दबकर नहीं रहना चाहती क्योंकि वो पति के अधीन नहीं है। जहाँ पर आज भी औरतें अपने आदमी के अधीन हैं, वहाँ पर वो सुन लेती हैं, दबती हैं, रोती हैं, पड़ी रहती हैं, अपने खातिर बच्चों के खातिर जाएं तो कहाँ जाएं। पर जहाँ पर विमेंस बहुत एजुकेटेड हैं, अर्निंग हैंड है, इंडिपेंडेंट है, वो अगर देखती हैं कि कोई टॉक्सिक पर्सन है, उनकी नहीं चल रही है मैरिज, तो वो इजीली डाइवोर्स ले लेती हैं, और जो कि कुछ गलत भी नहीं है। अपनी लाइफ को किसी ऐसे टॉक्सिक, किसी नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ वेस्ट करने से तो अच्छा है उससे अलग हो जाए और अपनी ज़िंदगी को खुशहाली से पूरा बढ़िया तरीके से जिए, तो ये बहुत अच्छा है। तो कोई भी पर्सन जहाँ पर भी सशक्त हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, अपना फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएगा, वहाँ पर उसके अंदर अपने लिए स्टैंड लेने की ताकत आ जाएगी। वो दबेगा नहीं, वो सहेगा नहीं। तो अगर आप ऐसे देख रहे हैं कि कुछ परिवार मतलब टूट रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, या इवन हस्बैंड वाइफ भी अलग हो रहे हैं, तो वहाँ पर पहले इन डेप्थ में समझने की कोशिश कीजिए कि वो अलगाव के पीछे का असली कारण क्या है। वहाँ पर आपको यही सब उसकी डेप्थ में मिलेगा कि एक पर्सन सफोकेट कर रहा था और उसने अपने आप को मुक्ति देने के लिए स्टेप लिया है। और ये स्टेप बहुत जल्दी वो लोग लेके पाते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, और वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वो उनकी इंटेलिजेंस उनको कॉन्फिडेंस देती है और वो स्टेप ले लेते हैं। कुछ लोग बहुत मजबूरी में एक्सट्रीम पर बिल्कुल जब जान पर बनाती है और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं है, इतने इंटेलिजेंट स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, इतने सोशली इंटेलिजेंट भी नहीं, सपोर्ट भी नहीं है, वो पहले दबते रहेंगे, घुटते रहेंगे, लेकिन जब उनका भी घड़ा भर जाएगा, बिल्कुल उनकी भी बस हो जाएगी, तब जाकर वो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो स्टेप लेते हैं। तो अपने आप को एक्सट्रीम में टॉर्चर कर कर अलग होने से बढ़िया है पहले ही जब आपको लग रहा है कि कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, तो सिर्फ दिखाने के लिए लोगों से जुड़कर ना रहें, अलग रहें और खुश रहें, स्वस्थ रहें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि इसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो हमारा एडवांसमेंट है, मतलब हमारा जो आज हमारे अंदर का जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इतने सालों में, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसमें सिर्फ कि अब लोगों में इतना ईगो बढ़ गई है, अब लोगों में टॉलरेंस पावर बहुत ज़्यादा घटती जा रही है, या लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है, सिर्फ इस चीज़ को ऐसे करके ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। उसके दूसरे पहलू को भी समझने की ज़रूरत है कि मजबूरियाँ भी होती हैं इंसान की, और हर इंसान को फ्रीडम से जीवन जीने का अधिकार होता है। तो ये वीडियो अगर आप बिल्कुल ओपन माइंड से सुनेंगे तो आपको इसका सही अर्थ समझ में आएगा। अगर आप अपने कुछ पुराने बिलीफ से फ़िल्टर कर कर इसको सुनेंगे तो आप इसका सही अर्थ समझ नहीं पाएंगे और आप इससे कुछ और मीनिंग ले जाएंगे। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल एक कहते ना क्लियर माइंड से सुने, तभी आप इसको समझेंगे। और आपने अभी तक नहीं समझा इसको तो एक बार दोबारा देख लीजिए इसको, और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि वास्तविकता में कि
छोटी परिवार होना या किसी से अलग हो जाना, अगर वास्तविक कारण से आप ऐसा कर रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतने लोग आते हैं जो कि बहुत परेशान होते हैं पारिवारिक कलह से, पर उनकी मजबूरी होती है साथ में रहना, वो अलग नहीं होते, और अलग नहीं होते, भावनाओं के दमन से परेशान होते चले जाते हैं, घुटते चले जाते हैं, बीमार होते चले जाते हैं। तो जब आप प्यार से अलग हो सकते हैं तो आप अलग हो जाइए, और अगर आप अपनी मुश्किलों को सुलझा सकते हैं तो सुलझा लीजिए। दोनों ही ऑप्शन आपके पास है, चॉइस आपकी है, हालात आपके हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा कर लीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए और केजे टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए।